राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पिछले वीडियो में श्लोक संख्या 5 तक की चर्चा हुई थी। अब आगे 6वां श्लोक। इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृति एतच्छेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, शरीर, चेतना, प्राण शक्ति और धृति, इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है। व्याख्या। इच्छा अमुक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि मिले ऐसी जो मन में चाहना रहती है उसको इच्छा कहते हैं। क्षेत्र के विकारों में भगवान सबसे पहले इच्छा रूप विकार का नाम लेते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इच्छा मूल विकार है, क्योंकि ऐसा कोई पाप और दुख नहीं है जो सांसारिक इच्छाओं से पैदा न होता हो। अर्थात संपूर्ण पाप और दुख सांसारिक इच्छाओं से ही पैदा होते हैं। द्वेष कामना और अभिमान में बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। अंतःकरण में उस क्रोध का जो सूक्ष्म रूप रहता है उसको द्वेष कहते हैं। यहाँ द्वेष पद के अंतर्गत क्रोध को भी समझ लेना चाहिए। सुखम अनुकूलता के आने पर मन में जो प्रसन्नता होती है, अर्थात अनुकूल परिस्थिति जो मन को सुहाती है, उसको सुख कहते हैं। दुःखम प्रतिकूलता के आने पर मन में जो हलचल होती है, अर्थात प्रतिकूल परिस्थिति जो मन को सुहाती नहीं है, उसको दुख कहते हैं। संगरत 24 तत्वों से बने हुए शरीर रूप समूह का नाम संघात है। शरीर का उत्पन्न होकर सत्ता रूप से दिखना भी विकार है तथा उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होते रहना भी विकार है। चेतना नाम प्राण शक्ति का है, अर्थात शरीर में जो प्राण चल रहे हैं उसका नाम चेतना है। इस चेतना में परिवर्तन होता रहता है। जैसे सात्विक वृत्ति आने पर प्राण शक्ति शांत रहती है और चिंता, शोक, भय, उद्वेग आदि होने पर प्राण शक्ति वैसी शांत नहीं रहती, क्षुब्ध हो जाती है। यह प्राण शक्ति निरंतर नष्ट होती जा रही है, अतः यह भी विकार रूप ही है। साधारण लोग प्राण वालों को चेतन और निष्प्राण वालों को अचेतन कहते हैं। इस दृष्टि से यहाँ प्राण शक्ति को चेतना कहा गया है। धृति नाम धारणा शक्ति का है। यह धृति भी बदलती रहती है। मनुष्य कभी धैर्य को धारण करता है और कभी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर धैर्य को छोड़ देता है। कभी धैर्य ज़्यादा रहता है और कभी धैर्य कम रहता है। मनुष्य कभी अच्छी बातें को धारण कर लेता है तो कभी विपरीत बातों को धारण करता है। अतः धृति भी क्षेत्र का विकार है। 18वें अध्याय के 33वें से 35वें श्लोक तक धृति के सात्विकी, राजसी और तामसी, इन 3 भेदों का वर्णन किया गया है। परमात्मा की तरफ चलने में सात्विक को धृति की बड़ी आवश्यकता है। एतच्छेत्रं समासेन सविकारम उदाहृतम्। जैसे पहले श्लोक में इदं शरीरम कहकर व्यष्टि समस्त शरीर के अपने को अलग देखने के लिए कहा, ऐसे ही दृश्य क्षेत्र और श्रुतज्ञ होने वाले विकार से दृष्टा अलग दिखाने के लिए यहाँ एतत् पद आया है। 5वें श्लोक में भगवान ने समष्टि संसार का वर्णन किया और यहाँ 6ठे श्लोक में व्यष्टि शरीर के विकारों का वर्णन किया। क्योंकि समष्टि संसार से इच्छा द्वेष आदि विकार होते ही नहीं। तात्पर्य यह है कि व्यष्टि शरीर समष्टि संसार से और समष्टि शरीर व्यष्टि संसार के
संसार से अलग होते हैं। तात्पर्य है कि व्यष्टि शरीर समष्टि संसार से और समष्टि संसार व्यष्टि शरीर से अलग नहीं है, अर्थात वे दोनों एक ही हैं। ऐसे जैसे इसी अध्याय के दूसरे अध्याय में भगवान के क्षेत्रज्ञ के साथ अपनी एकता बताई, ऐसे ही यहाँ व्यष्टि शरीर और उसमें होने वाले विकारों की समष्टि संसार के साथ एकता बताते हैं। आगे 21वें श्लोक में भगवान ने पुरुष की स्थिति शरीर में न बताकर प्रकृति में बताई है। पुरुषा प्रकृतिस्थो ही, इसमें भी सिद्ध होता इससे भी सिद्ध होता है कि पुरुष की स्थिति व्यष्टि शरीर में नहीं हो जाने से उसकी स्थिति समष्टि प्रकृति में हो जाती है, क्योंकि व्यष्टि शरीर और समष्टि प्रकृति दोनों एक ही है। वास्तव में देखा जाए तो व्यष्टि है ही नहीं, केवल समष्टि ही है। व्यष्टि केवल भूल से मानी हुई है। जैसे समुद्र की लहरों को समुद्र से अलग मानना भूल है, ऐसे ही व्यष्टि शरीर को समष्टि संसार से अलग मानना भूल ही है। विशेष बात, क्षेत्रज्ञ तथा अविवेक से क्षेत्रज्ञ के साथ अपना संबंध मान लेता है, पर तब क्षेत्र में इच्छा द्वेषादि विकार पैदा हो जाते हैं। क्षेत्रज्ञ का वास्तविक स्वरूप तो सर्वथा निर्विकार ही है। क्षेत्रज्ञ के संयोग से पैदा होने वाले विकार सर्वथा मिटाए जा सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रज्ञ का क्षेत्र के साथ संयोग केवल माना हुआ है। इस माने हुए संयोग के मिटाने के लिए भगवान इस अध्याय के पहले श्लोक में शरीर को अपने से पृथक देखने के लिए और फिर दूसरे श्लोक में परमात्मा से अपने नित्य संयोग का अनुभव करने के लिए कहते हैं। ऐसा अनुभव होने पर क्षेत्र के साथ मानी हुई एकता का सर्वथा अभाव हो जाता है और फिर विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकते। बोध होने पर अर्थात क्षेत्र से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर इच्छा और द्वेष सदा के लिए सर्वथा मिट जाते हैं। सुख और दुख अर्थात अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का ज्ञान तो हो जाता है, पर उससे अंतःकरण में कोई विकार पैदा नहीं होता। अतः अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर जीवन मुक्त महापुरुष सुखी दुखी नहीं होते। सुख दुख का ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत उसका असर पड़ना दोषी है। जीवन मुक्त महापुरुष का संगात अर्थात शरीर से किंचन मात्र भी मैं मेरेपन का संबंध न रहने से उसका कहा जाने वाला शरीर यद्यपि महान पवित्र हो जाता है, तब तक शरीर रहता है, तब तक चेतना भी रहती है। परिश्रम होने पर उसमें चंचलता आती है, नहीं तो वह शांत रहती है। साधन अवस्था में जो सात्विक की धृति थी वह बोध होने पर भी रहती है, परंतु अंतःकरण से तादात्म्य न रहने पर तत्वज्ञ महापुरुष का चेतना और धृति रूप विकारों से कोई संबंध नहीं रहता। तात्पर्य यह हुआ कि शरीर के साथ तादात्म्य होने से जो विकार होते हैं वे विकार बोध होने पर नहीं होते। संघात चेतना और धृति रूप विकारों के रहने पर भी
उनका स्वयं पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। परिशिष्ट भाव क्षेत्र के साथ संबंध रखने से ही इच्छा, द्वेष, सुख, दुख आदि विकार क्षेत्रज्ञ में होते हैं। पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रोचते। इच्छा, द्वेष आदि सभी विकार तादात्म्य में हैं। तादात्म्य में भी ये विकार जड़ अंश में रहते हैं। यहाँ भगवान ने 24 तत्वों वाले शरीर को तथा उसके 7 विकारों को एतत् कहा है। एतत् क्षेत्रम, इसका तात्पर्य है कि स्वयं क्षेत्र से मिला हुआ नहीं है, प्रत्युत सर्वथा अलग है। प्रत्युत सर्वथा गलत है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों ही शरीर एतत् पद के अंतर्गत होने से हमारा स्वरूप नहीं देखे। यहाँ विचित्र देने की बात है कि वह आवश्यक कारण, महत् तत्व और मूल प्रकृति को भी एतत् शब्द से कह दिया, और फिर अहंकार के एतत् होने में कहना ही क्या है। अहम में नज़दीक महत्व है और महत्व को नज़दीक प्रकृति है। प्रकृति भी एतत् क्षेत्र में है। तात्पर्य यह है कि अहम हमारा स्वरूप है ही नहीं। जो मनुष्य स्वरूप को और अहम को अलग अलग जान लेता है, उसका फिर कभी जन्म नहीं होता और वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।